कभी सोचा है हमारे भीतर जो डर और शर्म है वो आखिर आती कहां से है? कोई पैदा होते ही डरपोक नहीं होता। वो डर हमें दी जाती है समाज से, बातों से, हंसी से और कभी कभी उन लोगों से जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां एक लड़का था, आरव। बचपन से ही बहुत शांत, बहुत सीधा और बहुत डरपोक। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या मैं ठीक हूं? हर गलती के बाद वो खुद को दोष देता। हर ताने के बाद अपनी हिम्मत को छोटा करता गया। स्कूल में बच्चे हंसते, अरे इसे देखो, बोल ही नहीं पाता। टीचर पूछते, आरव तुम बताओ जवाब। और वो सिर्फ सिर झुका लेता, क्योंकि उसके लिए बोलना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा था। धीरे धीरे वो उस हंसी का आदी हो गया। लोग हंसते, वो मुस्कुराता बाहर से, लेकिन अंदर से हर हंसी उसके आत्मविश्वास को थोड़ा और तोड़ देती थी। वो अपनी ही चुप्पी में खो गया। घर पर मां कहती, थोड़ा खुलकर बोलो बेटा। वो बस इतना कहता, मुझे शर्म आती है। पर कोई नहीं जानता था कि उस शर्म के पीछे कितना गहरा डर छिपा था। डर बस ताकि तरी असफल होने का, डर बस पर ठुकराए जाने का, डर डर खुद को छोटा साबित होने का। कभी कभी वो छत पर बैठकर तारों को देखता और खुद से बात करता, काश मैं भी किसी दिन सबके सामने बोल पाता। फिर खुद ही जवाब देता, नहीं मेरे बस का नहीं है। ऐसे ही वो सालों तक अपने सपनों को खुद ही मिटाता रहा। फिर एक दिन कॉलेज आया, नई जगह, नए लोग, पर वही पुराना डर उसके साथ था। लोग मजाक उड़ाते, कहते तू तो इंट्रोवर्ट है, शर्मीला है, भीड़ में नहीं टिक सकता। वो हंसकर सब टाल देता, पर अंदर से हर बार टूटता। उसके भीतर एक आवाज हर रात कहती, कभी तो बोल, कभी तो अपने दिल की कह। पर अगली सुबह फिर वही डर लौट आता। एक दिन कॉलेज में नोटिस लगा, पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन, बी योर वॉइस। क्लास में हर कोई नाम लिखवा रहा था, बस आरव चुपचाप खड़ा था। दोस्त बोले, तू क्यों नहीं बोलता? तू तो हमेशा खामोश रहता है। उसने बस मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं आता बोलना। पर अंदर कुछ टूट गया था। शाम को वो हॉस्टल लौटा। बैग में कुछ खोजते हुए उसे पिता की पुरानी डायरी मिली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन शब्द अब भी जिंदा थे। उसमें लिखा था, डर खत्म नहीं होता, उसे जीतना पड़ता है। अगर तुम डर के सामने टिक गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हिला सकती। आरव देर तक उस लाइन को पढ़ता रहा। उसे लगा जैसे उसके पिता उससे कह रहे हों, बेटा अब वक्त है खुद से मिलने का। उसने वहीं फैसला किया, अब मैं भागूंगा नहीं, इस बार बोलूंगा। अगले दिन उसने अपना नाम लिस्ट में लिखवा दिया। क्लास में हलचल मच गई। लोग बोले, आरव वो तो बोल ही नहीं पाता। किसी ने मजाक में कहा, शायद माइक ही डरकर भाग जाएगा। लेकिन इस बार आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराया और मन ही मन बोला, हंसो जितना हंसना है, अब मेरी बारी आने दो। अगले कुछ दिन उसकी जिंदगी के सबसे कठिन और खूबसूरत दिन थे। रात भर आईने के सामने बोलने की कोशिश करता, कभी हकलाता, कभी चुप हो जाता, पर हर बार उठता और दोबारा शुरू करता। हर बार डर कहता, मत बोल, लोग हंसेंगे। और वो कहता, हां हंसने दो, पर इस बार मैं रुकूंगा नहीं। धीरे धीरे उसकी आवाज में ताकत आने लगी। पहली बार उसने खुद को सुनना शुरू किया और उसे अपनी आवाज अच्छी लगी। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर भी कुछ है जो दुनिया को सुनना चाहिए। कंपटीशन का दिन आया। स्टेज, माइक, सैकड़ों लोग और वही पुराना डर उसके सामने था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर आज पीछे हट गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। वो मंच पर गया। पहले 2 सेकंड सन्नाटा। उसकी नजरें नीचे थीं। फिर उसने सिर उठाया और बोला, मैं आरव हूं और मुझे डर लगता था। पूरा हॉल सुनने लगा। वो बोलता गया, किस तरह बचपन से डर ने उसे बांध रखा था, किस तरह उसने अपनी ही आवाज को कैद कर रखा था। वो कह रहा था, डर हमें रोकता नहीं, वो हमें बताता है कि हमें कहां जाना चाहिए। हर शब्द के साथ उसकी आवाज और मजबूत होती गई। लोगों की आंखों में अब हंसी नहीं, सम्मान था। और जब उसने बोलना खत्म किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ लोग खड़े होकर रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने आरव में अपना प्रतिबिंब देखा था। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी पलट गई। अब वो हर जगह बोलने लगा, क्लास में, सेमिनार में, लोगों के सामने।
कई बार फिर गलती होती, लेकिन अब वो हंसता था। वो कहता, मैं गलती करने से नहीं डरता, क्योंकि डर गलती में नहीं, गलती से भागने में है। धीरे धीरे उसका नाम कॉलेज में फैल गया। वो उन बच्चों की मदद करने लगा जो डर के कारण कुछ कह नहीं पाते थे। वो उन्हें समझाता, डर कोई दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा शिक्षक है। जब तक तुम उससे नहीं मिलोगे, वो तुम्हें सिखाएगा नहीं। कई साल बाद आरव एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। हजारों लोग उसकी बातें सुनने आते। हर भाषण की शुरुआत वो एक ही लाइन से करता, मैं कभी बहुत शर्मीला था, और आज अगर बोल पा रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैंने डर को दुश्मन नहीं, दोस्त बना लिया। वो लोगों को सिखाता कि शर्म कोई कमजोरी नहीं, वो बस एक दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारी असली ताकत छिपी है। बस उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत चाहिए। जिंदगी में डर और शर्म कभी खत्म नहीं होते। वो हर बार तुम्हारे सामने नए रूप में आते हैं, कभी लोगों की नजरों के रूप में, कभी तुम्हारी असफलता के डर के रूप में। लेकिन याद रखना, अगर तुम हर बार भागोगे तो ये डर और गहरा होता जाएगा, पर अगर तुम एक बार ठहर कर सामना कर लोगे तो वो डर वहीं खत्म हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल सबसे बड़ा डर है। लोग हंसेंगे, ये तय है, पर वही लोग तुम्हें सलाम भी करेंगे जब तुम अपने डर के पार निकल जाओगे। हर इंसान के अंदर एक आवाज है जो बोलना चाहती है, जो दुनिया को बदलना चाहती है, पर वो आवाज शर्म और डर के नीचे दब जाती है। उसे बाहर आने दो। डर को महसूस करो, पर उससे भागो मत, क्योंकि डर वहीं होता है जहां तुम्हारा असली सामर्थ्य छिपा होता है।